नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मध्य प्रदेश के महो, वो एब्रीविएशन है अंग्रेजी का MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ये ब्रिटिश काल में ये नाम दिया गया था। वहाँ आपको मालूम है कि आर्मी कैंटोनमेंट है, और अब सरकार ने उसका नाम रख दिया है उस इलाके का अंबेडकर नगर। अंबेडकर जी से क्या उसका नाता है आपको पता है, तो उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। वहाँ कल रात एक घटना हुई। घटना क्या हुई? एक पैटर्न दिखेगा ऐसी घटनाओं का आपको, और वो आज की बात नहीं है। ये मामला आपको कम से कम बहुत ज़्यादा पीछे न जाए तो औरंगज़ेब के समय से मिलेगा। औरंगज़ेब की मौत 1707 में हो गई, 318 साल हो गए। लेकिन औरंगज़ेब की जो प्रवृत्ति थी, उसकी जो नीतियां थीं, इस देश के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग उसी रास्ते पर चल रहा है। तो ये वर्ग चाहता क्या? अब आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक बड़ा वर्ग ये चाहता है और छोटा वर्ग उसका मौन समर्थन करता है, या आप कह सकते हैं कि एक छोटा वर्ग ये चाहता है और करता है और बड़ा वर्ग उसका मौन समर्थन करता है। लेकिन हैं सब साथ साथ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे हैं वो तो जाहिर तौर पर सामने हैं आपके, और जो चुप हैं वो भी इस पाप के भागीदार हैं। वो बच नहीं सकते ये कहकर कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। तो क्या हुआ महो में कल रात में 11 बजे के बाद एक विजय जुलूस निकला। किस चीज़ की विजय? भारत की क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में विजय का। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अब भारत की टीम कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते, ये मामला हिंदू मुस्लिम कैसे हो सकता है और क्यों होना चाहिए? लेकिन उसको बनाया जाता है, बहाना बनाया जाता है। अब अगर आप पिछले 100, 200, 300, 400 साल की घटनाएं देखें और उससे पहले की भी देखें, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा बहाना बनाने का कि ये जुलूस या ये लोग या ये समारोह जो है मस्जिद के पास हो रहा था, या मस्जिद से गुजर रहा था, या मस्जिद तक उसकी आवाज़ आ रही थी। जामा मस्जिद इलाके से ये जुलूस निकला, आधा जुलूस निकल गया, पीछे के लोग बचे तो उन पर भारी पथराव शुरू हो गया। मामला केवल पथराव तक नहीं रुका, और हर पथराव में आपको ये दिखेगा कि पहले से तैयारी थी। पहले से तैयारी थी कि भारत जीतेगा और अगर जुलूस निकलेगा तो उस पर हमला करना है। और ये बात केवल भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का मामला नहीं है। ये बात जो है, हिंदुओं का कोई भी त्यौहार हो, उसका अगर जुलूस निकलेगा तो उस पर पथराव होना, उस पर हमला होना तय बात है। तो दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियां जला दी गई, कार और मोटरसाइकिलें जो थी जला दी गई, मंदिर पर हमला करने की कोशिश हुई, घरों पर पथराव हुआ। ये सब किस लिए हुआ? क्या किसी मुसलमान को किसी ने कोई अपशब्द कहा? किसी मुसलमान के साथ बदसलूकी की? क्या किसी मुसलमान के धार्मिक स्थल के बारे में कुछ कहा गया, या उस धार्मिक स्थल पर कोई हमला करने की या किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई? जिसको कहते हैं अनप्रोवोक्ड, बिना किसी उकसावे के जब आप हिंसा करते हैं तो इसका मतलब हिंसा आपका स्वभाव है। आप कोई तात्कालिक किसी घटना की प्रतिक्रिया में नहीं करते हैं ऐसा। आप हर समय हिंसा के लिए तैयार रहते हैं, तभी हर समय आपके पास इस तरह के हथियार मौजूद रहते हैं। हथियार से मेरा मतलब है पत्थर खास तौर से, उसके अलावा बम, गोली, ये सब हम देख रहे हैं, कई शताब्दियों से देख रहे हैं, और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगज़ेब ने 1666 में होली और दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय से कम मैंने जितना पढ़ा है, उस समय से पथराव का सिलसिला शुरू हुआ है और वो आज तक चल रहा है। तो इसके जरिए मुस्लिम समाज ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुओं को अपना कोई त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाना चाहिए। आपको त्यौहार मनाना है तो घर में बैठिए। अब इसका समर्थन करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप देखिए, संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो बात कही, तथ्यात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि साल में 52 दिन होते हैं जुम्मे के, 52 बार आता है जुम्मा,
और साल में एक बार होली आती है। तो जिन लोगों को रंग से परहेज है वो होली के दिन अपने घर में रहें। इस बार इत्तेफाक से जुम्मे की नमाज का दिन और होली दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा था मुसलमानों की ओर से कि होली जो है उस समय नहीं खेली जानी चाहिए। भाई साल में एक दिन आप क्यों नहीं रुक सकते हैं? और ये नहीं कहा जा रहा कि जुम्मे की नमाज पढ़िए ही मत, केवल समय बदलने की बात है कि रंग का जो समय होता है आमतौर पर 1:30 से 2 बजे तक दोपहर तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद आप जुम्मे की नमाज़ पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा है। या जुम्मे की नमाज एक जुम्मे को नहीं पढ़ेंगे तो कोई आफत नहीं आने वाली। जुम्मे की नमाज आप घर में भी पढ़ सकते हैं। कोरोना में आप पढ़ ही रहे थे, कौन जा रहा था मस्जिद? तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ गया? लेकिन हर छोटी से छोटी बात में जब हिंदुओं पर हमला करना हो तो आपको बोलना पड़ता है कि इस्लाम खतरे में है। तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के जुलूस से कैसे इस्लाम खतरे में आ गया? एक मौलवी का आपने बयान सुना होगा, जाहिल मौलवी, वो मोहम्मद शमी के खिलाफ क्या बोल रहा था। मोहम्मद शमी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सम्मानित खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम का इंटीग्रल पार्ट हैं। वो मैच खेल रहे हैं, मैच में भूखे प्यासे रहकर कोई खिलाड़ी नहीं खेल सकता। तो मैच में वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे, पानी पी रहे थे, उस पर टिप्पणी की गई, ये इस्लाम के विरुद्ध है। और इतना ही नहीं, जीत के बाद भी, इस घटना के बाद भी उस जाहिल मौलवी की भाषा बदली नहीं है। वो चेतावनी न केवल मोहम्मद शमी को बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी दे रहा है। ये हिम्मत, फिर कह रहा हूं, कहां से आती है? ये हिम्मत इसलिए कि पिछले 77 सालों में, उससे पहले की बात छोड़ दें, आज़ादी के पहले से 77 सालों में ऐसे लोगों को, ऐसी प्रवृत्तियों को, ऐसी शक्तियों को बढ़ावा दिया गया, संरक्षण दिया गया। उनको बताने की कोशिश नहीं हुई कि ये देश इस देश के संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता। लेकिन उनको लगता है कि हम शरिया के मुताबिक इस देश को चला सकते हैं। इसलिए आप देखिए, जो भी जुलूस निकलता है त्योहारों पर हिंदुओं का, उस पर पथराव जरूर होता है, हमला जरूर होता है और बहाना बनाया जाता है। इसी तरह की घटना तेलंगाना में हुई। तेलंगाना में भी विजय जुलूस पर हमला हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज किया जो लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, जो भारतीय टीम के, भारत के समर्थक थे, भारत की जीत का जश्न मनाने निकले थे, उन पर हमला हुआ और पुलिस ने उन्हीं पर लाठीचार्ज किया। तो ये इस प्रवृत्ति को बढ़ावा और संरक्षण देने वाला काम है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में मंदिर में लाउड स्पीकर पर भजन चला, तो पुजारी को मंदिर से घसीटकर निकालकर पीटा और ये धमकी दी कि अगर दोबारा भजन बजा तो तुमको गांव से निकाल देंगे, तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। ये शांति दूत है। इनके बारे में अपने देश का एक बड़ा वर्ग कहता है कि ये सताए हुए हैं, ये विक्टिम हैं। अगर विक्टिम होने पर ये हाल है तो जिस दिन ये विक्टिमहुड खत्म होगा, ये विक्टिम नहीं रहेंगे उनके अनुसार, उस दिन क्या करेंगे? अब आप देखिए, ये जहालत जो है केवल अनपढ़ लोगों में नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में है। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में एक फैशन शो हुआ, उस पर टिप्पणी आई है। जो मुल्ला मौलाना बोल रहे हैं वो तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसकी जांच कराएंगे। क्या जांच कराएंगे? आपको तो गर्व होना चाहिए, गर्व से पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि देखिए गुलमर्ग में फैशन शो हो रहा है, उसमें महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं, कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हो गई है। इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? नेशनल इंटीग्रेशन का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कश्मीर के लोगों में किसी तरह का कोई डर नहीं है, इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? लेकिन जिस पर गर्व करना चाहिए उस पर इन लोगों को शर्म आती है। कहा गया कि जिन लोगों ने ये फैशन आयोजित किया उन्हें शर्म आनी चाहिए और ये इस्लाम के खिलाफ है। तो मैच के दौरान पानी पीना, अगर रमज़ान का महीना चल रहा हो तो ये इस्लाम के खिलाफ है। संगीत सुनना, टीवी देखना इस्लाम के खिलाफ है। किसी दूसरे धर्म को अपना त्यौहार मनाना वो इस्लाम के खिलाफ है। तो भाई तय हो जाए कि आखिर
कैसे चलेगा देश? एक बार ये बात तय हो जानी चाहिए कि क्या भारत में हिंदुओं को अपना तीज त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने का अधिकार है कि नहीं? भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है कि नहीं? और अगर देता है तो इसको रोकने वाले ये लोग कौन हैं? और ये लोग कैसे खुले घूमते हैं? इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होनी चाहिए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो बात कही थी, उस बात में कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है, लेकिन अनुज चौधरी पर लगातार हमले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार बदलेगी तो अनुज चौधरी जेल में होंगे। और एक वीडियो और वायरल हो रहा है आजम खां का। कचहरी में अनुज चौधरी मिल गए। अनुज चौधरी वही हैं जिन्होंने आजम खां के खिलाफ जांच की थी, जिसके आधार पर उनको सज़ा मिली। कहा कि तुम्हें एहसान मानना चाहिए था अखिलेश यादव का, उनके कारण नौकरी मिली है। उसने बड़े साफगोई से कहा कि मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, ओलंपियन हूँ, एशियन गेम्स का चैंपियन हूँ, देश के लिए मेडल लाया हूँ और ये सरकार की पॉलिसी है जिसके तहत मुझे ये नौकरी मिली। किसी का एहसान नहीं है। लेकिन आप हिम्मत देखिए सार्वजनिक रूप से ये कहने की आजम खां को कैसे हुई। तो रामगोपाल यादव जैसे लोगों को, आजम खां जैसे लोगों को जवाब दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उनसे अनुज चौधरी के बयान के बारे में पूछा गया तो उनका गलत क्या कहा? वो पहलवान है, हमारा ओलंपियन है, बड़ा खिलाड़ी रहा है, उसकी भाषा थोड़ी इस तरह की है, लेकिन उसने जो बात कही उसमें गलत क्या है? अब ये इस तरह से बोलने का चलन तो अपने देश में था नहीं। वो भी कोई नेता, बड़ी पार्टी का नेता, सत्तारूढ़ दल का नेता और मुख्यमंत्री इस तरह से बोले, इस तरह का उदाहरण इससे पहले आपको नहीं मिलेगा। वो चाहे भाजपा का ही क्यों ना मुख्यमंत्री मंत्री रहा हो। तो पूरा देश एक तरह से हिंदुओं के मामले में हमेशा शर्मिंदा होकर बात करता था, हीन भावना से बात करता था। लेकिन माहौल बदल रहा है और माहौल बदलना शुरू हुआ 2014 से और 2017 के बाद से उसमें और तेजी आई है। और महाकुंभ के आयोजन ने साबित किया है कि देश किस तरफ जा रहा है। लेकिन अब समय है सत्तारूढ़ दल को, सरकार को तय करने का कि ये हिंदुओं के जुलूस पर पथराव कब तक चलेगा, हिंदुओं के त्यौहार के सार्वजनिक आयोजन पर हमला कब तक होता रहेगा। हर देश के इतिहास में एक ऐसा मौका आता है जब उसको फैसला लेना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये समय आ गया है ये फैसला लेने का कि ये देश औरंगजेब के फरमान से चलेगा या संविधान से चलेगा। दोनों से नहीं चल सकता। औरंगजेब का फरमान चलेगा तो संविधान को आप खत्म कर दीजिए, और संविधान से चलेगा तो औरंगजेब का फरमान मानने वालों के खिलाफ एक्शन लीजिए। औरंगजेब आक्रांता था, आतताई था, नृशंस हत्यारा था, लाखों लोगों की हत्या की है, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया उसने, हजारों मंदिरों को ध्वंस किया। ऐसा व्यक्ति इस देश के एक वर्ग का नायक कैसे हो सकता है? जिनका नायक है, जो उसको नायक बताने की कोशिश करते हैं और जो नायक बताने वालों का बचाव करने की कोशिश करते हैं, उन सब का दिमागी इलाज करने की ज़रूरत है। ज़रूर उनके दिमाग में कुछ खलल है। कोई सामान्य समझ का आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। विलन को हीरो बताने वाला ज़रूर कुछ उसके दिमाग में खराबी होगी, तभी ऐसा कर सकता है। और विलन शब्द भी औरंगजेब के लिए बहुत छोटा शब्द है। और इस देश का इतिहास, इस देश की संस्कृति में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि ऐसे दैत्यों से, पिशाचों से, राक्षसों से निपटने के लिए समय समय पर देश ने क्या किया, किस तरह से उनका निपटारा किया। तो सवाल यह है कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच, उसको बढ़ावा दिया जाए, संरक्षण दिया जाए,
या जो लोग कह रहे थे कि सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का समूल नाश होना चाहिए, उनको इन प्रवृत्तियों के समूल नाश की चिंता क्यों नहीं है? दरअसल समूल नाश ऐसी ही प्रवृत्तियों की होनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वालों का ही इलाज होना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि औरंगजेब का समय चला गया भैया, अब देश आज़ाद है और आज़ाद देश में बोलने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राक्षस को नायक बताने की कोशिश करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। जब तक ये सज़ा का सिलसिला नहीं शुरू होगा तब तक इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगने वाली। तो बात केवल हिंदू तीज त्योहारों तक ही नहीं सीमित है, ये भारत का भी विरोध है। महो में जो लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे वो भारत का तिरंगा लेकर चल रहे थे, तो ये हमला उन पर नहीं है, ये भारत की सार्वभौमिकता पर हमला है, ये भारत देश पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। ये किसी पार्टी का या किसी संप्रदाय का मामला नहीं है। जिन लोगों के मन में भारत के प्रति इतनी नफरत है, उनके बारे में देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि देशद्रोहियों के साथ देश के संविधान और कानून को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये देशद्रोह से कम किसी भी हालत में नहीं है। ऐसा क्यों है देश में कि जहाँ भी मस्जिद है वो सेंसिटिव एरिया हो जाता है, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ वो सेंसिटिव एरिया हो जाता है? क्या संवेदनशीलता आ जाती है ऐसी? या तो कानून बन जाए, मस्जिद या मुस्लिम बहुल एरिया जो है नो गो एरिया होगा बाकी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए। कानून बना दीजिए, फिर किसी को शायद एतराज़ ना होगा। लेकिन जब तक इस देश में देश का संविधान लागू है तब तक ऐसे लोग अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, और उन पर इन्हीं कानूनों के तहत, इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।